नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम लोग पढ़ेंगे रीतिकाल। हम लोग पढ़ रहे थे रीतिकाल। रीतिकाल इसके 3 पार्ट हो चुके हैं, आज इसका चौथा पार्ट है। हम लोग मतीराम तक पढ़ चुके थे, आज हम लोग शुरू करेंगे भूषण से। तो चलिए शुरू करते हैं। भूषण के बारे में हम लोग देखते हैं कि भूषण जो हैं अलंकार और छंद निरूपक आचार्य हैं। क्या हैं? अलंकार छंद निरूपक आचार्य हैं। वीर रस परक राज प्रशस्तियों की रचना की है इन्होंने। आगे देखते हैं। भूषण जो है छत्रपति शिवाजी तथा उनके पौत्र साहू जी एवं छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहे हैं। किसके आश्रय में रहे हैं? छत्रपति शिवाजी, उनके पौत्र साहू जी एवं छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहे हैं। माना जाता है कि चित्रकूट के राजा रुद्र शाह सोलंकी ने इन्हें भूषण उपाधि प्राप्त की थी। भूषण उपाधि किसने दी थी? रुद्र शाह सोलंकी ने। कहाँ के राजा थे वो? चित्रकूट के राजा थे। इनका वास्तविक नाम अज्ञात है, वो कोई कभी नहीं जानता है। आगे देखते हैं कि शिव भूषण जो हैं 1673 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। शिवा बावनी इनकी जो कृतियाँ हैं वो कौन सी है? शिवा बावनी। शिवाजी के आश्रय में इन्होंने रहकर इसकी रचना की। शिवा बावनी शिवाजी के आश्रय में रह के इन्होंने रचना की। और छत्रसाल दशक की रचना छत्रसाल के आश्रय में रहकर की। उसके बाद आते हैं सेनापति। कौन है? सेनापति। सेनापति एकमात्र उपलब्ध कृति कौन सी है? कवित्र रत्नाकर। कौन सी है? कवित्र रत्नाकर। कवित्र रत्नाकर नाम कृति में इनका आत्म परिचय उपलब्ध है। क्या है इनका? कवित्र रत्नाकर में क्या है? इन्हीं का आत्म परिचय है, सेनापति जी का। आगे देखते हैं। आगे है कि कुछ विद्वान काव्य कल्प द्रुम कृति को भी इनके द्वारा रचित मानते हैं। क्या है कि काव्य कल्प जो द्रुम है वो इन्हीं के द्वारा, भूषण के द्वारा रचित मानते हैं, परंतु यह ग्रंथ अनुपलब्ध है। क्या है? अनुपलब्ध है। रीति परंपरा को ध्यान में रखकर रचित ग्रंथ है। उसके बाद आते हैं बिहारी। कौन है? बिहारी। बिहारी जो हैं रीति सिद्ध कवि हैं। कौन है? रीति सिद्ध कवि हैं। बिहारी ने समय सीमा क्या है? 1595 से 1663 ईस्वी। एकमात्र इन्होंने कृति करी है, वो कौन सी कृति है? इनकी रचना कौन सी है? बिहारी सतसई। कौन सी है? बिहारी सतसई। आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं गाथा सप्ती। गाथा सप्तसती, आर्य सप्तसती, अमरूक सप्तक प्रेरित होकर ग्रंथ रचित किया था। इन्होंने ग्रंथ लिखा था। श्रृंगार, भक्ति, नीति के त्रिवेणी प्रभावित थे। ये जो है रचना वो ब्रज भाषा दोहा छंद है से निर्मित है। ब्रज भाषा में भी है और दोहा छंद से निर्मित है। उसके बाद है रसनिधि। रसनिधि वास्तविक नाम पृथ्वी सिंह। क्या है? पृथ्वी सिंह। रतन हजारा, विष्णु पद कीर्तन, कवित्त बारामासा, रसनिधि, सागर, हिंडोला, अरिल प्रमुख कृतियां हैं इनकी। किसकी? रसनिधि की। ये इनकी कृतियां हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद रतन हजारा जो है वो दोहा संग्रह है। क्या है? दोहा संग्रह है। कीर्ति का प्रमुख आधार है। क्या है? कीर्ति का प्रमुख आधार है। उसके बाद जो कवि आते हैं वो हैं वृंद कवि। कौन है? वृंद कवि। इनकी समय सीमा क्या है? 1643 से 1723। क्या है? 1643 से 1723 ईस्वी। इनका पूर्ण नाम क्या है? वृंदावन। क्या है? वृंदावन। ये काशी में शिक्षा प्राप्त की और पूर्वज बीकानेर वासी, किंतु पिता मेड़ता आकर वास से, अतः वहीं वृंदा का जन्म हुआ। आगे देखते हैं।
काशी से पढ़कर लौटने पर महाराजा जसवंत सिंह ने जोधपुर में सम्मान स्वरूप भूमि प्रदत्त की थी। उसके बाद इन्होंने औरंगजेब के वजीर नवाब मोहम्मद खां के मध्य से मुगल दरबार पहुँचे। किससे? नवाब मोहम्मद खां के मध्य से मुगल दरबार पहुँचे। पयोनिधि ये तो हो चुका है, ये गलत यहाँ पे आ गया है। उसके बाद है, यहाँ से शुरू करते हैं कि शहजादा मुज्जम जो हैं तथा इनके पौत्र अजीमुशान को शिक्षक नियुक्त किया गया, के शिक्षक नियुक्त किए गए ये औरंगजेब के। और 1707 में औरंगजेब का निधन हो जाता है। 1707 ईस्वी में औरंगजेब का निधन हो जाता है। किशनगढ़ महाराज राजा सिंह के आश्रय में किशनगढ़ बसे हैं। किशनगढ़ बसे नीति, भक्ति तथा श्रृंगार परक कृतियां रचित हैं। आगे देखते हैं कि उसके बाद 6 कृतियां रचित हैं। कौन सी हैं? 12मासा 1668 में, भाव पंचाशिका 1686 में, नयन पच्चीसी 1686, पवन पच्चीसी 1691 में, श्रृंगार शिक्षा 1691 में, यमक सतसई 1706 में। फिर उसके बाद साहित्य कोश कौन से हैं? साहित्य कोश जो हैं कौन से हैं? समेत, शिखर छंद, हितोपदेश छंद, वृंद, सतसई, वाचनिका, सत्य स्वरूप, हितोपदेश निष्ठक और भारत कथा आदि कृतियों का उल्लेख किया है इन्होंने। आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं डॉक्टर जरणानंद चेले द्वारा वृंदन की समस्त रचनाओं का वृंद ग्रंथावली नाम से, क्या है? वृंद ग्रंथावली नाम से 1971 ईस्वी में प्रकाशन किया। फिर उसके बाद साहित्य कोश के अनुसार समेत शिखर छंद जो था, समेत शिखर जो रचना छंद थी 1668 ईस्वी में वृंद की प्रथम कृति थी। उसके बाद मिश्र बंधुओं ने वृंद को प्रताप विलास रचना का उल्लेख किया और परंतु मोतीलाल मेहनरिया इसे प्रमाणिक नहीं मानते हैं। आगे देखते हैं। आज के शास्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शास्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।